Good morning to all. Good morning. Good morning all of you. Good morning बेटा. Good morning. ठीक है. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समास. हाँ, हम लोगों ने समास पढ़ा था, जिसमें समास की परिभाषा और समास के भेद में से दो भेद, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, हम लोगों ने पढ़ा था. सबसे पहले बेटा बताइए, समास किसे कहते हैं? बोलिए बेटा, समास किसे कहते हैं? क्या क्या है? संक्षेपीकरण. ठीक है. समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण. हाँ, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण. जब दो या दो से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं. जब दो या दो से अधिक पद किसी विशेष कारण से, विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं. समास अर्थात संक्षेपीकरण. एक पदी भाव समास. ठीक है. तो समास हो गया जब दो या दो से अधिक पद एक हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं. और उसी में फिर समासिक विग्रह क्या हो गया? समास हो जाने पर एक जो वह पद होता है वह क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है. समास अर्थात संक्षेपीकरण. जब दो या दो से अधिक पद किसी विशेष प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं, वो समास कहलाते हैं, है ना. तो समास हो जाने पर वह एक पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है. हाँ, जब समास हो जाता है, जब दो या दो से अधिक पद किसी प्रयोजन से एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं. और समास हो जाने पर वह एक पद समस्त पद कहलाता है. समास हो जाने पर वह पद समस्त पद कहलाता है. और समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके, जो समस्त पद बनता है उन शब्दों को अलग अलग करके पुनः विभक्ति आदि लगा देना विग्रह कहलाता है. समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके पुनः विभक्ति आदि लगा देना विग्रह कहलाता है. तो समास क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पद एक हो जाते हैं मिलकर. और विग्रह हुआ जो समस्त पद होता है, जो एक पद होता है, उन शब्दों को अलग करके और विभक्ति आदि जब लगा देते हैं तो वह विग्रह कहलाता है. तो जोड़ना जो हो गया, संक्षेपीकरण, दो पदों का मिलना समास कहलाया, और उन समस्त पदों को अलग कर देना विग्रह कहलाता है. विभक्ति आदि के साथ जब हम अलग कर देते हैं तो वह विग्रह कहलाता है. तो हम लोगों ने देखा था समास के कितने भेद हैं बेटा? बताइए. समास के 4 भेद हैं मुख्यतः. कौन कौन? बोलिए. हाँ, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास. हम लोगों ने उस दिन तत्पुरुष समास पढ़ा था और द्वंद्व समास भी पढ़ा था. कोई बताइए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? बोलिए. हाँ, ठीक है. तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है. वेरी गुड. उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद. उत्तर मीन्स बाद. तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है. उत्तर पद अर्थात बाद वाला शब्द. विग्रहे पूर्व पदे प्राय द्वितीयात सप्तमी पर्यंतम विभक्ति नाम प्रयोगः भवति. और तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है. और द्वितीय इसके 6 भेद होते हैं. तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं. कौन कौन? द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष, है ना. तत्पुरुष समास के इस भेद को विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं. इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं. तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं. तत्पुरुष समास में द्वितीय से सप्तमी तक 6 भेद होते हैं. द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास,
षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति तक 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के इस भेद को विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में 2 पदों के बीच विभक्ति को हटाया या जोड़ा जाता है और इनमें उत्तर पद प्रधान होता है। जब विभक्ति से रिलेटेड कोई समास रहे तो समझ जाइएगा ये तत्पुरुष समास है। द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसमें प्रयोग होता है, जिसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक 6 भेद होते हैं, है ना। तो जब विभक्ति से संबंधित समास रहे तो समझ जाइएगा बेटा कि ये तत्पुरुष समास है। द्वितीय तत्पुरुष समास जैसे गृहम गतः इति गृहगतः, ग्राम गतः, ये सब द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। तृतीय तत्पुरुष के समास धनहीना अर्थात धनेनहीना, धन से हीन है वह, है ना। मास पूर्व मासेन पूर्व, ये तृतीय तत्पुरुष हो गया। पाठशाला अर्थात पाठायशाला चतुर्थी तत्पुरुष समास है। पाकशाला पाकायशाला चतुर्थी तत्पुरुष समास है। भयभीता अर्थात भयात भीता पंचमी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास राष्ट्रपति, देवालय, है ना, राजपुरुष, ये सब षष्ठी तत्पुरुष समास है। जैसे देवालय देवस्य आलय, देवालय, राष्ट्रस्य पति राष्ट्रपति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो आपको सिर्फ समस्त पद दिया रहेगा, जैसे राष्ट्रपति, देवालय, राजपुरुष, समस्त पदों के नाम लिखें। तो आप षष्ठी तत्पुरुष नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ लिख दीजिएगा तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति तत्पुरुष समास, देवालय तत्पुरुष समास। इसी तरह सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण है कार्य कुशल अर्थात कार्य कुशल, मैंने कार्य में निपुण, कार्य में कुशल, है ना। कार्य निपुण, कार्य निपुण, कार्य में निपुण, तो सप्तमी तत्पुरुष समास। तो समास के 4 भेद हैं प्रमुख। पहला हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाले शब्द प्रधान होते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक इसके 6 भेद होते हैं। जैसे राष्ट्रपति षष्ठी तत्पुरुष समास है। पाठायशाला चतुर्थी तत्पुरुष समास है ना। शरणागत शरणम आगत द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो देश सेवा देशस्य सेवा षष्ठी तत्पुरुष समास है। इस रोग मुक्त रोगात मुक्त पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास से षष्ठी तत्पुरुष समास तक इसके 6 भेद होते हैं। दूसरा क्या समास हम लोगों ने पढ़ा था? द्वंद्व समास। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है बेटा? बोलिए। द्वंद्व अर्थात सुनने में ही लगता है द्वंद्व अर्थात 2 का जोड़ा। द्वंद्व अर्थात 2 का जोड़ा। इस समास में समाहार अर्थ में समास होता है तथा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में हम लोगों ने क्या देखा? उत्तर पद प्रधान होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद माने बाद वाला पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में समाहार अर्थ में समास होता है तथा दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व अर्थात 2 का जोड़ा। जब 2 का जोड़ा रहे तो समझ जाइएगा ये द्वंद्व समास है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और यह समास चौ के अर्थ में होता है। चौ अर्थात और, जब 2 जुटा रहेगा, राम और श्याम, सीता और गीता, पशु और पक्षी, है ना। पशु चौ पक्षी चौ, चौ के अर्थ में द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व। द्वंद्व के इस भेद में समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है। कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है। जैसे सीता च रामा च, रामा अंतिम है तो राम के अनुसार इसका लिंग वचन का होगा सीता रामौ। माता चौ पिता चौ तो माता पितरौ, पिता के अनुसार, है ना, इसे लिंग वचन का प्रयोग हुआ।
तो इस भेद में समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है। जैसे रामः च श्यामः च, तो श्याम, इसमें तो दोनों पुल्लिंग है, लेकिन जैसे देखो रामः च सीता च, तो राम सीते हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लिंग अंतिम शब्द का लिंग तथा वचन का के अनुसार उसका प्रयोग वाक्य होता है। सीता च रामः च, सीता राम। रामः च सीता च, राम सीते। रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। माता च पिता च, माता पितर। अंतिम शब्द के अनुसार इसका लिंग तथा वचन होता है। कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है, जैसे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। सीता च रामः च, सीता रामौ। माता च पिता च, माता पितर। पत्रम च पुष्पम च फलानि च, पत्र पुष्प फलानि। पशु च पक्षी च, पशु पक्षिणो। तो द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, द्वंद्व समास का अर्थ हुआ द्वंद्व। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, इसका दोनों पद प्रधान होता है। और द्वंद्व के इस भेद में समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है। कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादा समस्त लिंग तथा वचन के अनुसार, अंतिम पद के लिंग तथा वचन के अनुसार उसका होता है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। पशु च पक्षी च, पशु पक्षिणो। राधा च कृष्ण च, राधा कृष्ण। सीता च गीता च, सीता गीते। जो अंतिम शब्द रहेगा उसी का लिंग तथा वचन शब्द के अनुसार होता है। ठीक है, समझ गए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यह विभक्ति से संबंधित होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास से लेकर सप्तमी तत्पुरुष समास तक इसके 6 भेद होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, पाठशाला, कार्य निपुण, रोग मुक्त, ये सब किसके उदाहरण हो गए, ज्ञानार्थम। उसके बाद बाल सभा, सुख प्राप्तम, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, द्वंद्व समास क्या हुआ, द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, इसमें दोनों पद प्रधान होता है ना। और इस समास, यह समास चौ के अर्थ में होता है, इस समास चौ के अर्थ में होता है। और द्वंद्व के इस भेद में समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, राम लक्ष्मणौ। सीता च गीता च, सीता गीते। कृष्णः च बलरामः च, कृष्ण बलरामौ। माता च पिता च, माता पितर। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, इसमें इसका चौ के अर्थ में, यह समास चौ के अर्थ में होता है। और इस द्वंद्व के इस भेद द्वंद्व समास में समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है। ठीक है बेटा, आइए अब हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव जैसा नाम से स्पष्ट है, अव्यय, अव्यय से संबंधित। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, पूर्व में पहला, पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रायः वही पद प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में हम लोगों ने क्या देखा, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व में पहला। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा प्रायः पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद पहला पद अव्यय होता है तथा प्रायः वही प्रधान होता है। और समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय बन जाता है। समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे समीप के अर्थ में, तो समीप के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है। समीप का अर्थ क्या होता है, उप। तो समीप के अर्थ में अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है, तो समीप के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे वनस्य समीपम उपवनम, वृक्षस्य समीपम उपवृक्षम।
नगरस समीपम उपनगरम। तो हरे समीपम उपहरी। तो क्या हम लोगों ने देखा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रायः वही प्रधान होता है और समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे समीप के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में, अनतिक्रमण के अर्थ में, द्विरुक्ति के अर्थ में। द्विरुक्ति अर्थात दोहराना। तो समीप के अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग होता है, जैसे वनस समीपम उपवनम, वृक्षस समीपम उपवृक्षम, नगरस समीपम उपनगरम। तो समीप के अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग होता है और समीप के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वनस समीपम उपवनम, वृक्षस समीपम उपवृक्षम, नगरस समीपम उपनगरम, गुरोः समीपम उपगुरु। तो अव्ययी भाव समास में क्या देखा हम लोगों ने, पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। हाँ, अव्ययी समास में पूर्व पद अव्यय होता है और प्रायः वही प्रधान होता है और समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय हो जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और अव्ययी भाव समास विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे समीप के अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग होता है, उपनगरम, उपवनम, उपवृक्षम। फिर अभाव के अर्थ में अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है और अभाव के अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग होता है, जैसे निर्भयम, भयस अभाव निर्भयम। अभाव के अर्थ में अव्ययी भाव समास का अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है और अभाव के अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे निर्भयम, भयस अभाव निर्भयम, फलस अभाव निष्फलम, जनानाम अभाव निर्जनम, दोषानाम अभाव निर्दोषम, बाधानाम अभाव निर्बाधाम। तो इस तरह से आप जहाँ भी देखिएगा कि अव्यय लगा रहे, जिस पूर्व पद अव्यय लगा रहे और बाद में वह समस्त पद भी अव्यय बन जाता है और नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनने के बाद वह अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। और अव्ययी भाव समास का विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, समीप के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में, अनतिक्रमण के अर्थ में, द्विरुक्ति के अर्थ में, द्विरुक्ति अर्थात दोहराने के अर्थ में। तो समीप के अर्थ में उपअव्यय का प्रयोग होता है, अभाव के अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग होता है, पश्चात के अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है, अनतिक्रमण के अर्थ में यथाअव्यय का प्रयोग होता है और पद की द्विरुक्ति के अर्थ में प्रतिअव्यय का प्रयोग होता है। इसी तरह सहित के अर्थ में सअव्यय का प्रयोग होता है। तो आपको एग्जाम में जैसे समस्त पद दिया रहेगा और कहा जाएगा समस्त पदों के नाम लिखें, तो जो बेटा देखिएगा अव्यय लगा रहे जिसमें पद में, तो समझ जाइएगा ये अव्ययी भाव समास है। जैसे उपवनम, उपवृक्षम, निर्भयम, निर्दोषम, अनुरथम, अनुरूपम, अनुगुणम, यथा समयम। अनतिक्रमण के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे यथा समयम अनतिक्रम इति यथा समयम, यथा बलम, यथा शक्ति, यथा विधिम। ये सब क्या है, सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, समस्त पद हैं, है ना। अव्ययी भाव समास में क्या देखा, पूर्व पद क्या होता है, बोलो। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। हाँ, वेरी गुड। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। और कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद की प्रथम पद, वही पद प्रधान भी होता है प्रायः। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, वही पद प्रधान होता है और समस्त पद बनने के बाद यह अव्यय बन जाता है तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है तथा विभिन्न अर्थों में अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है, जैसे नज़दीक के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में, अनतिक्रमण के अर्थ में, अभाव के अर्थ में। तो अभाव के अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग होता है, निरअव्यय का। हाँ, निर्भयम, निष्फलम, निर्विघ्नम, निर्दोषम।
और अनतिक्रम में यथा अव्यय का प्रयोग होता है। अनतिक्रमण के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होता है। यथाशक्ति, यथाबलम, यथा विधिम, यथा समय मन ठीक समय पर, यथा। अब पद की द्विरुक्ति में किस अव्यय का प्रयोग होता है? प्रति अव्यय का। जैसे दीनम दीनम प्रतिदिनम, एकम एकम प्रत्येकम, वर्षे वर्षे प्रतिवर्षम। तो द्विरुक्ति माने दोहराने, जैसे दोहराया गया ना एकम एकम, तो इसमें प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। दीनम दीनम 2 बार दोहराया गया ना, इसमें प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। द्विरुक्ति में दोहराना, तो दोहराने के अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है और सहित अर्थ में सौ अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग, गर्वेन सहितम सौ गर्भम, बलेन सहितम सौ बलम, चित्रेन सहितम सौ चित्रम, परिवारेन सहितम सौ परिवारम, हृदयेन सहितम सौ हृदयम। तो सहित के अर्थ में सौ अव्यय का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, तो क्या हम लोगों ने देखा? अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और प्रायः वही पद प्रधान होता है और समस्त पद बनने के बाद यह अव्यय बन जाता है और तथा यह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। विभिन्न अर्थों में अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। समीप के अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है, अभाव के अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग होता है, पश्चात के अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग होता है, अनतिक्रमण के अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग होता है और पद की द्विरुक्ति मीन्स दोहराना और पद के दोहराने में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है और सहित के अर्थ में सौ अव्यय का प्रयोग होता है। सौ, जैसे गर्वेन सहितम सौ गर्वम, बलेन सहितम सौ बलम, चित्रेन सहितम सौ चित्रम। समझ गए बेटा? तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा? तत्पुरुष समास, हाँ, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। अब चौथा समास कौन है? बहुब्रीहि समास। पहला हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा अव्ययी भाव समास और चौथा बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है ना? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में इसमें से दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। समझ रहे हो? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मीन्स बाद वाला शब्द। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं। जो तीसरा पद प्रधान होता है उसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं। तीसरा पद जो प्रधान हुआ तो दोनों पद उस तरफ संकेत करते हैं, उसका विशेष अर्थ होता है। पूर्व पद और उत्तर पद से संबंधित उसका अर्थ नहीं होकर उसका विशेष अर्थ होता है। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं, विशेष अर्थ को बताता है। जैसे पीताम्बर, नीलाम्बर, लंबोदर, है ना, नीलकंठ, पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बर। तो इसमें न पीला पद प्रधान है, न अंबर पूर्व पद प्रधान है, न उत्तर पद प्रधान है, तीसरा पद प्रधान है। इसमें विशेष अर्थ को बता रहा है। पीताम्बर का क्या हुआ अर्थ? पीला है अंबर जिसका, विष्णु भगवान, है ना। लंबोदर, पूर्व पद क्या है? लंब। अब उत्तर पद क्या है? उदरा। लंब जोर उदरा, लंबोदरा। लेकिन इसमें से दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है, विशेष अर्थ को बता रहा है। तो लंबोदरा क्या हो गया? लंबोदरा अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदरा का क्या अर्थ होता है? गणेश। पीताम्बरा का क्या अर्थ हुआ? विष्णु। इसी प्रकार नीलम कंठम यस्य सह, पूर्व पद क्या हुआ? नील, नीलम। उत्तर पद क्या हुआ? बाद वाला, कंठम।
तो न यहाँ पूर्व पद की प्रधानता है, न उत्तर पद की प्रधानता है, यहाँ तीसरे पद की प्रधानता या विशेष अर्थ को बता रहा है। नीलकंठ, नीलकंठ किसको बोलते हैं? बोलिए, शिव को। हाँ, लंबोदरा गणेश को, पीताम्बरा विष्णु भगवान को, नीलकंठ शिव को। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, अपितु तीसरा पद प्रधान होता है और जिसके तरफ दोनों पद संकेत करते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं या विशेष अर्थ को बताता है। जैसे पीताम्बरा, नीलांबरा, नीलकंठ, लंबोदरा। समझ गए बेटा? तो आपको अभी एक क्लास में विग्रह करने नहीं दिया जाएगा, जैसे समस्त पद दिया रहेगा और कहा जाएगा समस्त पदों के नाम लिखें, समस्त पदों के समास के नाम लिखें। जैसे आपको दे देगा कार्यकुशल, राष्ट्रपति, राम लक्ष्मणौ, माता पितरौ, सुख दुखे, नीलांबरा, पीताम्बरा, नीलकंठ, है ना, उपनगरम, प्रत्येकम, प्रतिदिनम, निर्भयम। समास के समस्त पदों के नाम लिखें। जैसे दिया रहेगा उपनगरम, तो उपनगरम क्या है? उपनगरम कौन सा समास है? आपको समास के नाम लिखना रहेगा। तो उपनगरम कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, अव्यय लगा हुआ है। तो बेटा जहाँ देखे ना तत्पुरुष समास, आपको समस्त पदों के नाम लिखना रहेगा। तो विभक्ति से रिलेटेड जो भी समास रहे समझ जाना ये तत्पुरुष समास। विभक्ति से संबंधित जो भी द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक संबंधित जो भी सब रहे, समस्त पद रहे, समझ जाना कि ये तत्पुरुष समास। द्वंद्व, जहाँ दो का जोड़ा, दो एक साथ रहे, समझ जाना ये द्वंद्व समास है। जैसे राम लक्ष्मणो, माता पितरौ, है ना, कृष्णार्जुनो, भीमार्जुनो, सीता गीते। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा। जब दो के जोड़ा में रहे तो समझ जाना ये द्वंद्व समास। थोड़ा सा ध्यान से करना। विभक्ति से रिलेटेड रहे तत्पुरुष समास है, दो के जोड़ा में रहे तो द्वंद्व समास है। अव्ययी भाव समास, जब पूर्व पद अव्यय रहे या समस्त पद अव्यय हो जाता है तो जो अव्यय से अव्यय वाला पद रहे समझ जाना ये अव्ययी भाव समास है। जैसे उपनगरम, निर्भयम, निर्बलम, यथाशक्ति, प्रतिदिनम। ये सब कौन सा समास? अव्ययी भाव समास है। प्रति अव्यय है, उप अव्यय है, इसमें अव्यय लगा रहे समझ जाना ये अव्ययी भाव समास है। इज इट क्लियर? और लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है और जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बरा, पीतम अम्बरम यस्य स पीताम्बरा, नीलांबरा, नीलकंठ, लंबोदरा। लंबोदरा का प्रथम पद क्या है? उत्तर पद क्या है? उदरा। तो दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान है। इसका विशेष अर्थ है। लंबोदरा का क्या अर्थ होता है? गणेश। लंबा है उदर जिसका, तो इसका ये अर्थ तो यहाँ नहीं है, इसका अर्थ है गणेश से। तो यहाँ बहुब्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है और जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं, दोनों मिलाकर उसका विशेष अर्थ होता है। जैसे नीलांबर, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नीला प्रथम पद है, पूर्व पद है, कंठ उत्तर पद है। तो यहाँ न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद, लेकिन तीसरा पद प्रधान है, लेकिन उसमें दोनों पद संकेत करते हैं। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ वाला जो है शब्द समझ जाना बहुब्रीहि समास है। इज इट क्लियर?
जैसे पीताम्बर, नीलाम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, शुष्कंठ, ये सब इस तरह का जितने शब्द रहे समझ जाना कि बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास, विभक्ति से संबंधित जितना समास रहे समझ जाना तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास, दो का जोड़ा वाले जो पद रहे, समस्त पद रहे, समझ जाना ये द्वंद्व समास है। जो अव्यय से संबंधित पद रहे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, जैसे उपनगरम, निर्भयम, निर्बलम, प्रत्येकम, अभाव। उसके बाद जैसे कि और क्या होता है उसमें, प्रति, दोहराने के अर्थ में होता है प्रति, सौबलम, ये सब अव्ययी भाव समास, अव्यय से संबंधित रहे समझ जाना अव्ययी भाव समास है। और बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, और जिसकी तरफ दोनों पद संकेत करते हैं। विशेष अर्थ वाले जो शब्द रहे समझ जाना बहुब्रीहि समास है, जैसे पीताम्बर, नीलाम्बर, लंबोदर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।